हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों, जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। गांवों में रहने वाली लगभग 70% आबादी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। जैविक कृषि, ऋषि कृषि या प्राकृतिक कृषि भारतीय कृषि की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। यह पद्धतियां भारतीय कृषक एवं समाज को समृद्ध एवं स्वस्थ बनाती हैं। उमरिया जिला प्राकृतिक रूप से वन एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कृषि एवं पशुपालन जिले के कृषकों का मुख्य व्यवसाय है। उमरिया में प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक खेती हमारे ज़िले में ये मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में इसमें ये देखा गया कि हमारे किसानों के आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिनों दिन होती जा रही है, इस वजह से कि उसमें इतने महंगे खाद, बीज, दवाइयाँ उपयोग करते हैं और कितने जहरीले भी हैं कि हमारे हेल्थ में भी उसका दुष्परिणाम होने लगा है। और साथ ही हमारे किसानों की लागत भी बढ़ रही है और जो उत्पादन मिल रहा है उससे उनको आर्थिक लाभ कम प्राप्त हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और किसानों को आर्थिक लाभ हो, तो इसको हमारे जीरो बजट की खेती भी बोलते हैं प्राकृतिक खेती को। तो इसमें यह कि किसान के पास जो संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि वो उन्हीं का उपयोग करते हुए बाजार पर निर्भरता कम हो और किसानों का जब चूँकि बजट लागत घट जाएगी तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी और उत्पादन लगभग जितना रासायनिक खेती से मिलता है लगभग उतना ही मिलता है। प्रदेश सरकार किसानों द्वारा उत्पादित की जा रही फसल की लागत कम करने व खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती वह खेती है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत उमरिया जिले में अभी खरीफ जो सीजन चल रहा था, इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ अच्छा कार्य हुआ है और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 1361 कृषकों का पंजीयन कराया गया है। इसके अलावा आगामी रबी सीजन में 550 हेक्टेयर का अतिरिक्त जो है रकबा और बढ़ाया जाएगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पैदावार अच्छी होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। लागत लगभग शून्य होती है क्योंकि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सरकार विशेष प्रशिक्षण किसानों को दिलवा रही है ताकि इस पद्धति का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। प्राकृतिक खेती क्या है इसके बारे में आप लोग जानते हैं क्या? अभी तक नहीं। तो अभी तक आपने रासायनिक खेती समझा है, जैविक खेती समझा है, लेकिन ये प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे किसानों की बढ़ती हुई, जैसे आधुनिक जो खेती में है हमारी महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से हमारी फसलों के उत्पादन की लागत बढ़ रही है और उपज जो मिल रहा है उससे हमारे उत्पादन में जो आय व्यय लेखा जोखा करते हैं तो उसमें घाटा लगता है या उतना मुनाफा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इसमें ये देखा गया कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमारे दादा परदादा लोग करते आ रहे थे, अभी हम आधुनिक खेती के उसमें कन्वर्ट हुए हैं, जिसके माध्यम से कई आपने ये देखे होंगे कि हमारे उसके परिणाम भी दुष्परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रदूषित हमारे भोजन, उसमें बीडिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं सब्जी भाजी में, इनमें सब में। तो ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी सब्जियां वो भी प्रदूषित हो रही है। आप दवाई डालते हैं, कल बेच देते हैं बाजार में। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमारे जो स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इनको दूर करने के लिए हमारी प्राकृतिक खेती का ये पद्धति लाई गई है। कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में प्राकृतिक खेती करवाने का वो किया गया, जिसके तहत उमरिया ज़िले में खरीफ 2022 में हमने कोदो फसल में प्राकृतिक खेती के तीनों विकासखंड में हमने यहाँ प्रदर्शन डलवाने का वो किया।
उसमें हमने बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र का प्रायोगिक रूप से किसानों के बीच में करवा के और इसका प्रायोगिक रूप से बनवा के हमने किसानों के खेत में अप्लाई करवाया। जमीन को सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही पोषण देना जरूरी है, क्योंकि पौधे अपना भोजन मिट्टी से ही लेते हैं। रासायनिक उर्वरकों के अधिक व असंतुलित उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा क्षमता को कम करने के साथ साथ पर्यावरण एवं फसल उत्पादों को भी प्रदूषित करते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। प्राकृतिक खेती में जुताई ज्यादा गहरी नहीं की जाती है, पानी की मात्रा कम एवं आवश्यकता अनुसार पौधों की जड़ों से थोड़ी दूर से दिया जाता है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में मौजूद जीवों की भी रक्षा होती है। अच्छी बात यह है कि इस पद्धति में लागत कम होने से आय में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध, स्वादिष्ट एवं प्रदूषण रहित होते हैं, जिनके उपयोग से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता। मिट्टी की नमी धारण क्षमता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में क्योंकि खाद्यान्नों में को उगाने में रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का बहुत आयत में प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो लगातार मनुष्यों में बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए और अधिक अच्छे गुणवत्ता युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए जो भारत सरकार है उसके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी का प्रयास है प्राकृतिक खेती करने का। प्राकृतिक खेती में जहां एक तरफ हमें रसायन रहित खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसी तरह से यदि हम इनका उपयोग करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तापमान के बढ़ने घटने, नमी की कमी, कुदरती आपदाओं से प्राकृतिक खेती की फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। साथ ही इससे सूक्ष्म जीवाणुओं के भंडारण में भी मदद होती है। गौमूत्र फसल के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, इसीलिए गाय का मानव जीवन और कृषि जगत में बहुत बड़ा योगदान है और प्राकृतिक खेती गायों के संरक्षण में योगदान देती है। प्राकृतिक खेती के प्रमुख आधार स्तंभ बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा, आच्छादन और सहजीवन या मिश्रित फसल प्रणाली है। प्राकृतिक कृषि के प्रमुख घटकों में बीजामृत, जीवामृत एवं घन जीवामृत हैं। बीजामृत बीज उपचार हेतु बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। 100 किलोग्राम बीज उपचार हेतु देसी गाय का गोबर 10 किलोग्राम, गोमूत्र 10 लीटर, चूना 50 ग्राम, पानी 20 लीटर और मेड़ की मिट्टी 250 ग्राम लेते हैं। आपस में सभी को मिश्रित कर बने घोल में बीज उपचार करने से बीज जनित रोगों से सुरक्षा होती है। बीज उपचार के लिए हमने जो अपने गांव में मिल जाते हैं गोबर, गौमूत्र और बेसन, गुड़ और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाकर हमने बीजामृत बनाए थे, जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है बिना पैसे के। प्राकृतिक और रासायनिक में ये लग रहा है कि जो रासायनिक खाद डालते थे उसमें गाँव में कई प्रकार की बीमारियाँ, ज़्यादातर कैंसर वगैरह की जो बीमारी होती थी, अब मतलब प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं तो ये ज़्यादा बीमारी होने की संभावना नहीं, एकदम लोग स्वस्थ समझ में आते हैं। मैं पहले कई जगह प्रशिक्षण में गया हूँ, इसके बाद मैं फिर अपने घर में बीजामृत बनाना शुरू किया हूँ। इसके बाद मैं नर्सरी स्वयं का लगाया हूँ नर्सरी, उसमें पहले मैं मिट्टी बराबर किया हूँ, इसके बाद बेड बनाया हूँ। बेड बनाने के बाद उसमें बीजामृत बना जो मेरे पास बना हो रखा था उसके पूरे स्प्रे किया हूँ। इसके बाद फिर मैं वो जो बीज है उसको उसमें फिर बोनी किया हूँ। इसके बाद मैं 12 से 18 दिन की हुई मेरी जो नर्सरी, उसके बाद मैं ट्रांसप्लांटिंग कर दिए। जीवामृत के द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है ताकि फसलों को प्रचुर पोषक मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें। इस विधि में पानी 180 लीटर, देसी गाय का गोबर 10 किलोग्राम, गौमूत्र 10 लीटर, दाल का आटा या बेसन
1 किलोग्राम, गुड़ 1 किलोग्राम और मेड़ की मिट्टी 500 ग्राम लेते हैं। 180 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर 1 सप्ताह तक सुबह शाम 2 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में डंडे से घुमाते हैं एवं फसल को 30, 60, 90 दिनों की अवधि में 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करते हैं। घन जीवामृत 1 एकड़ में उपयोग के लिए 300 किलोग्राम सूखा गोबर बारीक पाउडर करें एवं उसको फर्श में फैलाकर 10% अर्थात 30 लीटर तरल जीवामृत उसमें अच्छी तरह से मिला दें। घन जीवामृत का उपयोग फसलों के बुवाई एवं रोपाई के समय 200 किलोग्राम प्रति एकड़ एवं पुष्पन अवस्था में उपयोग करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति की जा सकती है। तैयार घन जीवामृत को 1 वर्ष तक भंडारित कर उपयोग किया जा सकता है। फसल सुरक्षा हेतु नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नि अस्त्र बहुत उपयोगी हैं। मैं प्राकृतिक खेती के विषय में सर लोगों ने जो मेरे को जानकारी दिया उससे मैं प्रेरित हुआ और फिर मैं 1 एकड़ के उसमें ग्राउंड में डाला हूँ। तो मेरे को यह अंदाज हुआ कि जो रासायनिक हम कर रहे हैं तो इसमें और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्राकृतिक खेती में लागत हमारा कम आ रहा है। सपोज करिए अगर हम रासायनिक खाद डालते हैं तो रासायनिक खाद हम मान लीजिए 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डालते हैं। अब 1 बोरी डीएपी 1 बोरी यूरिया, ये लागत समथिंग 2000 मान के चलिए। अब इसको हम करते हैं तो इसमें हमको मान 40 रुपए का गुड़ अधिकतम, बाकी बेसन हमारे घर में है, आप लगाना चाहें तो उसको भी लगा लीजिए, तो हमारा खर्चा सिर्फ 100 रुपए का है। नीमास्त्र सामान्य रस चूसक कीड़ों के नियंत्रण के लिए बनाने हेतु प्रति एकड़ के लिए पानी 200 लीटर, देसी गाय का गोबर 2 किलोग्राम, गौमूत्र 10 लीटर, नीम की पत्ती व फल 10 किलोग्राम को अच्छी तरह से पीसकर पानी में मिश्रित कर घोल तैयार कर उपयोग करें। ब्रह्मास्त्र बड़े आकार के इल्लियों के नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ फसल हेतु 5 किलोग्राम नीम के पत्ते व फल, 2 किलोग्राम धतूरे के पत्ते, 2 किलोग्राम सीताफल के पत्ते, 2 किलोग्राम अमरूद के पत्ते, 2 किलोग्राम अरंडी के पत्ते, 2 किलोग्राम पपीते के पत्ते लेकर सभी को पीसने के बाद जो मिश्रण तैयार हो उसे 200 लीटर पानी में मिलाकर फिर उसमें 10 लीटर गौमूत्र मिश्रित कर तैयार ब्रह्मास्त्र घोल का उपयोग 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से फसल सुरक्षा हेतु छिड़काव कर सकते हैं। अग्नि अस्त्र सभी प्रकार के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए प्रति एकड़ हेतु 5 किलोग्राम नीम के पत्ते व फल, आधा किलोग्राम तीखी हरी मिर्च, आधा किलोग्राम लहसुन, आधा किलोग्राम तंबाकू पाउडर आदि को अच्छी तरह से पीसकर तैयार मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिला लें। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाकर तैयार अग्नि अस्त्र को 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से फसल सुरक्षा हेतु छिड़काव कर सकते हैं। नीमास्त्र ये जितने भी छोटे रस चूसक कीट होते हैं इनके लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो होता है अपना ब्रह्मास्त्र जितने बड़ी प्रकार की इल्लियाँ होती है और अन्य कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। और तीसरा होता है आग्नेयास्त्र में सुंडी या इल्लियों का नियंत्रण किया जाता है। प्राकृतिक कृषि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फसल सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह के वनस्पति जनित पोषक तत्व व कीटनाशक घर के ही आसपास उपलब्ध प्राकृतिक चीजों से ही बना सकते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी नहीं घटता। प्राकृतिक खेती के कारण जो फसल गेहूं हो, धान हो, बाकी अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो पूरी तरह से दोष रहित होती है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहती है, स्वाद भी उनका अद्भुत और अलग होता है और मनुष्य को वो पोषण भी देती है। और इसलिए प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की खेती है। प्राकृतिक खेती मतलब केमिस्ट्री की लैब से निकलकर प्रकृति की लैब में ले जाने वाली खेती। प्राकृतिक खेती मतलब लागत कम, मुनाफा ज्यादा। अभी हम रासायनिक खाद डालते हैं तो कई बार उत्पादन खूब दिखता है,
लेकिन जब किसान कर्जा चुकाता है तो पता चला पूरा खलिहान साफ हो जाता है। अधिकांश पैसा खाद, पेस्टिसाइड वो जो हम खरीदते हैं हमारा उसी में खर्चा हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक खेती में लागत कम होगी, उत्पादन बेहतर होगा। लागत कम होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। प्राकृतिक खेती मतलब जीरो बजट की खेती। प्राकृतिक खेती मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। प्राकृतिक खेती मतलब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। और इसलिए प्राकृतिक खेती कैसे करेंगे स्वामी जी और बाकी विशेषज्ञ बताएंगे। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बनाने की विधियां आपको बताई जाएगी। और इसलिए मैं अपील करता हूं किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। और मैं ये भाषण केवल आपके लिए नहीं दे रहा, मैंने स्वयं तय किया है 5 एकड़ में इसी खरीफ की फसल से मैं भी प्राकृतिक खेती शुरू करूंगा। कृषि की स्थिति जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न सब्सिडी दिए जाने, जैसे कि बिजली के बिल में सब्सिडी, उर्वरक पर सब्सिडी, ब्याज पर सब्सिडी, उपार्जन का बेहतर मूल्यों पर क्रय करना, उपार्जन करना, इन सब के बावजूद किसान कई बार लगता है कि कर्ज की गोद में जा रहा है। उसका प्रमुख कारण है उत्पादों की जो इनपुट लगते हैं उसको कृषि में, जो उसको आदान लगता है, उसकी बढ़ती हुई कीमतें। आदान में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, इन पे किसान इतना ज़्यादा खर्च करता है कि उसको ये खेती का धंधा जिसे लाभप्रद बनाना हमारा कर्तव्य है वो लाभप्रद नहीं रह जाता है। इस दिशा में गुजरात में, हरियाणा में कई अच्छे प्रयोग किए गए और प्राकृतिक खेती, जिसे ज़ीरो बजट खेती भी कहा जाता है, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। प्राकृतिक खेती में कुछ भी किसान को बाहर से खरीदना नहीं है, उसको बीज स्वयं के उपयोग में लाना है, कोई हाइब्रिड बीज नहीं लाना उपयोग में। उर्वरक के नाम पर उसको गोबर की खाद जो विभिन्न चीज़ों से मिश्रण कर कर और अधिक उपयोगी बनाई जाती है, जैसे गुड़, उड़द और गौमूत्र, इन सब के साथ मिलाकर जो बहुत अच्छे से घन जीवामृत या अन्य इस प्रकार की खाद बनाई जाती हैं, उनका उपयोग करना है तो उसकी लागत लगभग शून्य हो जाती है। और इसके जो उत्पाद होते हैं उनका स्वाद और उनकी कीमत बहुत अच्छी होती है, जिससे कि ये उत्पाद बहुत महंगे कीमत पर बिकते हैं। प्राकृतिक खेती किसानों के लिए बहुत आसान और लाभदायक है। प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है। इसलिए आप सभी प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करें और अपनी उत्पादकता बढ़ाएं।